किनारे झोला लटकाकर एक महिला पहुंची, त्रिवेणी में डुबकी लगाई। करोड़ों की मालकिन हैं, दुनिया घूम चुकी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लोगों की मदद करती हैं, फेमस ऑथर भी हैं, नॉवेल्स इनके दुनिया में फेमस हैं और राज्यसभा की सदस्य भी हैं। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं सुधा मूर्ति। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। सबसे पहले ये बताइए, आप तो दुनिया घूम चुकी हैं, आप आज संगम में आई, आपने यहाँ डुबकी लगाई, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दुनिया हम क्या देखते हैं वो अलग है, संगम अलग है। संगम पेरिस नहीं है, संगम लंदन नहीं है, संगम ही है। और हमारे माँ गंगा मैया इधर बहती है, इसीलिए पवित्र स्थान है। यमुना जी है इधर, ये पवित्र स्थान है। और 144 ईयर्स में एक बार ये महाकुंभ आता है, इसीलिए मुझे ये स्पेशल कुंभ है। स्पेशल कुंभ है, इसलिए आप इतनी तैयारियों के साथ यहाँ पहुँची। कहा जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ लोग इस कुंभ के साक्षी बनेंगे, यहाँ डुबकी लगाएंगे। 40 से 50 लाख लोग तो रोज़ आ रहे हैं। आपको ये पूरा मैनेजमेंट कैसा लगा? बहुत बढ़िया। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मैनेजमेंट आई हैव सीन। बहुत बढ़िया है, इतने लोग हैं, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त बहुत अच्छा है, रोड्स अच्छा है, कितने घाट्स है। सो 20 घाट्स है, ओके। एक घाट में 1 लाख 5 लाख किया तो भी 1 करोड़ हो जाता है। उतना भीड़ हम क्या सोचते हैं, ऐसा नहीं है इधर। मुझे ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा कंट्रोल है, और इतने भंडार है, किसी को कोई इधर हंगरी नहीं जा सकते हैं, सबको फूड मिलेगा ही इधर। साधु संत कहते हैं कि आप जब संगम आते हैं तो जो आपका घड़ा होता है वो खाली होना चाहिए, और जब आप संगम से जाते हैं तो आप अपने घड़े में सनातन संस्कृति, खूब सारा आशीर्वाद और अपनी सभ्यता को सजो के जाइए। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो साधु संत नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ा मौका है। हमारे देश के संस्कृति में इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, और ये कुंभ 10 साल से 20 साल से 100 साल का नहीं है, ये हजारों साल पहले का है। हमारे देश में ये कंटिन्यूसली आ रहा है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर है, इसीलिए मुझे इसके बारे में बहुत आनंद है, गर्व है। और सनातन, गर्व माने एरोगेंस नहीं, प्राउड एंड प्राइड। सो हमारे संस्कृति के बारे में मुझे गर्व है, प्राउड हूँ, प्राइड है, इसीलिए मुझे ये कुंभ मेला बहुत प्यारी। और आप तो भारतीय संस्कृति का जीता जागता उदाहरण हैं। चाहे आपकी वेशभूषा हो, चाहे आपका व्यवहार हो, चाहे आपका सरल स्वभाव हो, यही तो संदेश है ना कि आप अपनी ईगो को, अपने एरोगेंस को छोड़िए, और जितना आपका पीपल फ्रेंडली एटीट्यूड होगा, जितना आपका पीपल फ्रेंडली नेचर होगा, उतना ही आप भगवान के करीब रहेंगे। अरे हम तो ऐसे ही है। मैं तो श्रीमंत फैमिली से नहीं आती हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर थे और माता स्कूल टीचर थी। मेरे नाना जी हाई स्कूल के टीचर थे, इसीलिए हम ऐसे कल्चर से आए। बड़ों का इज्जत करना, हमारे घर में क्या है उसमें सुख पाना और लोगों को मदद करना, यही कल्चर से मैं आई हूँ। इसीलिए ये भारत की कल्चर ही ऐसा है। इधर बहुत हितों प्रदेश में बहुत सुंदर श्लोक है। साधारण लोग को लगता है ये तुम्हारा है, वो उनका है, ये इनका है, लेकिन उदार चरिताम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए वही प्रिंसिपल से हमने पले हैं, बड़े हैं, और यही हमारा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हम ऐसे ही हैं। महाकुंभ की मैं बात करूं तो ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति का ये संगम है। और यही कारण है कि जो विदेशी हैं वो भी भारतीय संस्कृति और भारत की तरफ खासकर महाकुंभ में खींचे चले आते हैं। वो सच है, क्योंकि भारतीय संस्कृति क्या है, हम एग्रेसिव लोग नहीं हैं, हम झगड़ते नहीं हैं, युद्ध तलवार से नहीं करते हैं, हम प्रेम दिलों से करते हैं। इसीलिए हम हमारे संस्कृति में सुख पाना है, अतिथि देवो भव, सुख पाना है बांट के खाने के लिए, सुख पाना है शांति समृद्धि के इसमें रहने के लिए, यही
हमारा मूल मंत्र है, इसीलिए फॉरेनर्स को वो अट्रैक्ट करता है। वो हमारे संस्कृति का अट्रैक्शन ही यही है, सरल सुंदर जीवन करना, शांति से जीवन करना। ये बहुत ग्रेट अट्रैक्शन है। जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना, चुंबक अट्रैक्ट करते हैं ना, ऐसे होता है। मतलब भारतीय संस्कृति एक ऐसा चुंबक है जो विदेशियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सुधा जी, महाकुंभ एक ऐसा उत्सव है जो व्यक्ति को समाज से, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, और आपके जो काम रहे हैं समाज के, वो भी बहुत बड़ा उदाहरण है कैसे आप लोगों से जुड़ती हैं, समाज से जुड़ती हैं। अगर लोगों को अपने साथ और जोड़ना है और इसी दिशा में, इसी उद्देश्य के साथ कि लोग कैसे लोगों के और समाज के काम आए, तो उनको क्या करने की ज़रूरत है? एक कुंभ मेला ऐसा है, इधर सब जगह से लोग आते हैं। इनविटेशन नहीं है किसी को, नहीं इधर पंडित है ऐसा करना, ऐसा रिवाज भी नहीं है, और सुबह आना शाम को आना ये भी नहीं है। कोई व्यक्ति किधर से भी आ सकते हैं, और इससे ही हम बोल सकते हैं कि ये बहुत डेमोक्रेटिक है कुंभ। लोगों को कुछ नहीं पूछता है, आपको आस्था है आइए और गंगा मैया को नमस्कार कीजिए, भोजन मिलता है, निःशुल्क भोजन मिलता है, और आप खाना खा के जा सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है कि इधर एक बंधुत्व आ जाता है कि लोगों को जुड़ जाते हैं। अभी कितने लोगों को हमने इधर मिला, अलग अलग स्टेट्स के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के। हमारा भारत देश ऐसा है, 150 किलोमीटर जाने के बाद आपका वेशभूषण चेंज होता है, खाने का तरीका चेंज होता है, बोलने का बोल चेंज हो जाता है। ये एक देश नहीं, एक कॉन्टिनेंट है, खंड है, और एक खंड में सब लोगों को जुड़ता है, ऐसा एक समारंभ, ऐसी एक समारंभ। इसीलिए भारत के लिए कहते हैं ना, विविधता में एकता है, और उसका एक झलक आप कुंभ में देख सकते हैं। कहाँ कहाँ से नहीं लोग पहुँचे हैं, और सबकी चाहत यही कि हम डुबकी लगा लें, संगम का जल ले जाएं, जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको दे दें। हमने इकट्ठा किया है बहुत बॉटल्स। कोई लोगों को आ नहीं सकते हैं, एज हुआ है, कोई लोगों को जो बहुत छोटे बच्चे हैं, सबके लिए प्रसाद इधर से लेके जाते हैं। सबके लिए आप प्रसाद लेकर जा रही हैं, क्योंकि भारत की जो आबादी है वो युवा है, और आज महाकुंभ के इस पावन घाट मौके पर, त्रिवेणी घाट पर, टेंट सिटी में आप मौजूद हैं, तो आप देश के युवाओं को क्या संदेश देंगी? हम बोलते हैं, अरे आप बहुत पुण्यवान हैं, हमारे देश में आपका जन्म हुआ है, और इतना आजकल आपको कितना सौलभ्य मिला है, रोड्स अच्छे हैं, मौका एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए मौका है, विद्या के लिए है, और इतने पुराना सनातन देश हमारा है। अभी देखिए मोहनजोदारो हड़प्पा से आज तक कितने सालों में हमारा देश में ये संस्कृति है, मे बी 5 to 7,000 ईयर्स। गर्व कर लीजिए, उठिए, आपको हार्ड वर्क कर दीजिए। सिर्फ सपना देखना चाहिए, लेकिन सपना साकार करने के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए मैं युवाओं को बोलती हूँ, आप उठिए, सपने देखिए, सपनों के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, और वो काम करके लीगली एथिकली आप धनवान हो सकते हैं। मतलब उठो, जागो, सपने देखो, लेकिन परिश्रम भी करो और सही रास्ता अपनाओ। सही रास्ते पे करना। सिर्फ सपना हम देखने से जग नहीं होता है, ऐसे ही हम सपने में ही रह जाते हैं। सिर्फ जरा हर रोज उठ के काम किया तो वो हम मैकेनिकल हो जाते हैं। स्वप्न देखना और वो साकार करने के लिए बहुत मेहनत करना, वही जीवन है। आपने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जाहिर सी बात है व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई होगी, और क्या क्या बातचीत हुई? नहीं, वो हमें प्रसाद, गंगा का प्रसाद दिया, और मैं उनको बोल दिया बहुत धन्यवाद है आपके सरकार में, इतना अच्छा, इतना सुलभ, इतना बढ़िया, कितने टॉयलेट्स है, कितने अच्छे रोड्स है, कितना ट्रांसपोर्ट अच्छा है, और सुरक्षित है, मुख्य सुरक्षित है। अभी 12 बजे भी हम अकेले जा सकते हैं, इसीलिए हमने उनको धन्यवाद बोल दिया कि कोई कितना कभी अच्छा काम करते हैं ना, उनको हम धन्यवाद बोलना चाहिए। और मैं उम्र से उनसे बड़ी हूँ, इसीलिए हमने उनको आशीर्वाद भी दिया, आपका उम्र लंबा होने दो, देश का सेवा ऐसा
सदाकाल करने दो। बिल्कुल देश की ऐसे ही सेवा करना। एक बहुत अच्छी बात अभी आपने बोली कि कैसे हम मोहनजोदाड़ो अलग अलग जो कालखंडों में रहे हैं उससे आगे बढ़े हैं। हमने देखा है कि विकास की भी रफ्तार तेज़ हुई है और अगर पुराने जो पहले कुंभ हुए हैं जो सालों साल से चले आ रहे हैं और जो अब कुंभ हुए हैं उनमें तकनीक के माध्यम से एआई के इस्तेमाल के माध्यम से बहुत बदलाव आया है। तो ये जो एक संगम है संस्कृति का, कुंभ का और तकनीक का, इसे लेकर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? इंडिया अभी फॉरवर्ड देश हो रहा है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा डिजिटलाइज किया है। सबके पास अकाउंट है और कोई अभी पैसा लेके कोई भी नहीं जाता, अभी नहीं जाते हैं। हम आपको मालूम है अभी कंप्यूटर में वो कोड लेके सबको पैसे देते हैं उसमें। सो टेक्निक है, टेक्निक है, वो अभी जीवन का एक अविभाज्य अंग हो जा रहा है। कुंभ अच्छा है, कुंभ के साथ बराबर उतना टेक्निक भी है और टेक्निक के साथ श्रद्धा है। हमारे पास दो बल है, एक तो टेक्निक है, दूसरा एक श्रद्धा। ये दोनों मिल से हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। काम की आपने बात कही, एक विषय है जो बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वर्किंग आवर्स। कोई 90 घंटे हफ्ते में काम करने की और नारायण मूर्ति के सब अब शिकायत करते हैं 70 घंटे वकालत करता है। तो क्या आप 90 घंटे 70 घंटे काम करने की जो बातें सामने आती हैं, सर ने भी बोला, मूर्ति सर ने, आप इनसे इत्तेफाक रखती हैं? हाँ, क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ 70-90 घंटे ये नहीं सोचिए, अच्छा काम कीजिए और अच्छा काम करने के लिए टाइम लगता है, ये स्किलिंग है और देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस अदर देन हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क कीजिए, सिर्फ अभी बैलेंस भी कर सकते हैं क्या? हमारे नारायण मूर्ति जी ने हर रोज़ 18 घंटा काम किया है, 30 साल से किया है, हम बैलेंस करके ही किया है। ऐसा नहीं कि बैलेंस माने काम नहीं कम करना और घर देखना माने ऑफिस में काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। मतलब कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। बहुत आराम से मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत आनंद है उसमें। हुआ तो भगवान की दुआ, नहीं हुआ तो मैं भी उसका ही इच्छा, दोनों में अलग सेफ है, ऐसा लगता है मुझे। सुधा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इंडिया टीवी के दर्शकों का ज्ञानवर्धन करने के लिए, और आपकी ये यात्रा सुखमय रहे। आप जिस उद्देश्य से, उपलक्ष्य से आई हैं उसकी आपको प्राप्ति हो। थैंक यू सो मच। मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है, मुझे कितना हो सका उतने में बोलती हूँ, लेकिन मुझे जेंडर मालूम नहीं होता है, कभी पुल्लिंग कभी स्त्रीलिंग, क्योंकि हमारे कन्नड़ में इंग्लिश जैसा है, नपुंसकलिंग ही ज़्यादा होते हैं, यू ही शी इट आते हैं, इसीलिए ज़रा हिंदी में बहुत। आपसे बातचीत करके बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आपको हिंदी नहीं आती, और जो आप एक मैसेज लोगों को देना चाह रही थी, अपनी बात समझाना चाह रही थी, वो डायरेक्ट इसीलिए कुछ हिंदी में अनुचित हम बोल दिया तो माफ़ करना। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।